स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म करेंगे। आज हम फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट, देर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कि फेडरलिज्म में क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा लेवल पे क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। सेकंड, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच लेवल हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर। कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स है वो एक ही जने को गवर्न करती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी आपको गवर्न करेगी, स्टेट गवर्नमेंट है वो भी करेगी, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी करेगी। पर जो इनके एरिया ऑफ कंट्रोल है, हर एक लेवल की जो जुडिस्टिक्शन है, जुडिस्टिक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ कंट्रोल, वो क्या है, अलग अलग है उनके स्पेसिफिक मैटर में। जैसे कि लेजिस्लेशन, जो लॉज बनाते हैं उनका जो एरिया है वो अलग है। जो टैक्स कलेक्ट करती हैं वो कोई और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, पर जो उनका एरिया है वो अलग अलग है। थर्ड, jurisdiction of each level of government are specific in the constitution। कि जो एरिया ऑफ कंट्रोल है सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। फोर्थ, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कि जो फंडामेंटल प्रोविज़न है या फिर कोई लॉ है या अपना कोई फंडामेंटल कोई अधिकार है वो कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसको दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या चाहिएगी, मंजूरी चाहिएगी। फिफ्थ, इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन। कि कभी भी जो गवर्नमेंट की लेवल्स हैं उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट या कोई लड़ाई हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट है वो किसकी तरह काम करता है, एम्पायर की तरह काम करता है, और वो आखिरी फैसला लेता है। सिक्स, सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो इनका रिवेन्यू, जो कमाई का जरिया है हर एक लेवल का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। सेवन, फेडरलिज्म के क्या है, ड्यूल ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, टू सेफ गार्ड, मतलब कि सबको सुरक्षित रखना, एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, और कंट्री में यूनिटी बना के रखना। सेकेंड, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, कि जो अपनी डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, इनको बना के रखना। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, इसे हम रूट्स ऑफ फेडरलिज्म भी कहते हैं। पहला क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, फर्स्ट, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आते हैं खुद ही कोई बड़ी यूनिट बनाएगी, बड़ी कंट्री या कुछ बनाने के लिए, उसमें क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। सेकेंड, ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर, इसमें जो सारी स्टेट्स हैं उनकी क्या होती है, इक्वल पावर होती है। थर्ड, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल। कि जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास भी इक्वल पावर होती है, दोनों इक्वली ताकतवर होती हैं। फोर्थ, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कौन सी फेडरेशन है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, फर्स्ट, अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि जो बहुत बड़ी कंट्री डिवाइड हो जाती है खुद की पावर को बांटने के लिए स्टेट्स में, उसमें क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। सेकेंड, स्टेट हैव अनइक्वल पावर, सम स्टेट्स हैव स्पेशल पावर। इसमें क्या, जो स्टेट्स होते हैं उनके पास अनइक्वल पावर होती है, पर जो कुछ स्टेट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। जैसे जम्मू कश्मीर या फिर जितनी भी सारी यूटीज़ है वो ईस्टर्न स्टेट है, असम, नागालैंड। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन द स्टेट गवर्नमेंट। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, यहाँ पे क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री पढ़ेंगे। थैंक यू।